क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। कमेंट करके बताओ। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम उपस्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जा सकती है, की जाती है? चलो बताओ। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? हाइड्रोमीटर, सीस्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्पीडोमीटर। कमेंट करके बताओ सभी लोग। किससे माप की जाती है? ऑक्सीमीटर से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीमीटर से माप की जाती है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा, आयोडीन, जल। कमेंट करके बताओ सभी लोग। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो जल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजन, गल्जी काय। चलो बताओ किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, केसिन। कमेंट करके बताओ सभी लोग। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के कारण। किसके कारण होता है? केसिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, अंतग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय द्वारा। कमेंट करके बताओ सभी लोग। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये होता है अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा होता है? अग्न्याशय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर करते ही रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हूँ जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, रतौंधी, बेरी-बेरी। कमेंट करके बताओ सभी लोग। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग। तो ए आंसर, सॉरी सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस, रेटिना। कमेंट करके बताओ सब लोग। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है? आइरिस करता है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। कमेंट करके बताओ। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, रेडियो एक्टिव विघटन। कमेंट करके बताओ। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ सब लोग। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है?
इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट, सभी को शेयर कर। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? चलो बताओ कमेंट करके। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 365, 656, 665, 800। कमेंट करके आप सभी को बताना है मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है? 665। याद रखना, 665 होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 665। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? चलो बताओ। मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 24, 32। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? जबड़े में, जांग में, गले में, बाहों में। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये उपस्थित होती है जबड़े में। कहाँ पर होती है? जबड़े में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? चलो बताओ। 23, 26, 30, 33। कमेंट करके बताओ सभी लोग। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? कितने होते हैं? 33। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना 33 होते हैं। तो डी ऑप्शन सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलो बताओ। थायराइड ग्रंथि, यकृत, मस्तिष्क, किडनी। कमेंट करके बताओ सब लोग। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? हृदय के नीचे, फेफड़े में, मस्तिष्क के नीचे, आबाटू ग्रंथि में। चलो बताओ। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क के नीचे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क के नीचे। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय। कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो ये करती है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेप्टाइड, हाइड्रोलिट। इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्न्याशय, प्लिया। कमेंट करके बताओ सभी लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अग्न्याशय, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है? निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ये है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? घेंगा, गणमाला, मधुमेह, ग्रेव रोग। कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? घेंगा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? ओडोप्सिन, आइसोप्रीन, एंथोसाइनिन, मेलानिन। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? तो ये करता है मेलानिन। कौन करता है? मेलानिन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? सेरेब्रम, सेरिबैलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। कमेंट करके बताओ सभी लोग। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? सेरिबैलम। कौन सा हिस्सा है? सेरिबैलम। सेरिबैलम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तना, रंध्र, छाल, जाइलम। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये है छाल, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्रय बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्न्याशय, अमाशय। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये है बड़ी आंत का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बड़ी आंत का। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? कमेंट करके बताओ। रेटिना में, आंख की पुतली में, रोड कोशिका में, कॉर्निया में। कमेंट करके बताओ सब लोग। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो ये होता है आंख की पुतली में। कहाँ होता है? आंख की पुतली में, पुतली में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की, सुबेरिन की, क्यूटिन की। कमेंट करके बताओ सभी लोग। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, योनि, मूत्र मार्ग। कमेंट करके बताओ सभी लोग। निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? मूत्र। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर क्या है? एक ब्रायोफाइटा है, एक कवक है, एक शैवाल है, एक जीवाणु। कमेंट करके बताओ। हमीर एक कवक है। क्या है? एक कवक है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? दृष्टि पटल, पुतली, आइरिस, रेटिना। कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी को बताना है कमेंट करके। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है? आइरिस करता है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। ओके, चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से नाते की हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दूं।